नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम बैठे हैं जटिया वाली गली में विकास गोयल जी के आवास पर। विकास गोयल जी का जो इनके सुपुत्र हैं वासु जी, जो कल ही यूक्रेन से लौटे हैं अपने घर। खुशी की लहर थी परिवारजनों में। आप देख सकते हैं फूल वगैरह अभी भी रखे हैं। कल भी फूलों से स्वागत हुआ है वासु जी का। एक कहीं से आना, किसी व्यक्ति का, परिवार के व्यक्ति का सकुशल आना और सही कंडीशन में आना अलग बात होती है। और जहाँ कहीं युद्ध चल रहा हो किसी देश में, वहाँ बच्चा पढ़ने गया हो और उन परिस्थितियों में वहाँ से बच्चा सकुशल अपने घर आना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। वासु जी आज सकुशल लौटे हैं युद्ध भूमि से। युद्ध भूमि ही कहेंगे रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इस समय खतरनाक मोड़ पर भी है। कुछ नहीं पता आज या कल क्या हो जाए। वासु जी ने वहाँ पर किस प्रकार के अनुभव लिए, आइए वासु जी से कुछ बातें करेंगे। वासु जी नमस्कार। नमस्कार जी। वासु जी, सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूँगा, आप यूक्रेन में रहे, यूक्रेन में आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं जी। कैसा अनुभव रहा जब वहाँ पर जो है ये युद्ध की स्थिति बनी रसिया और यूक्रेन के बीच? कैसा अनुभव फील करते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पर? अनुभव तो देखो ज़्यादा कुछ वैसे नहीं था कि मतलब वास्ट हम लोगों ने वहाँ पर बेसमेंट्स में भी मतलब टाइम गुजारा है। कभी कभार मतलब सायरन बजता था वहाँ पर, तो बेसमेंट में चले जाते थे। और ये था कि सायरन का नोटिफिकेशन ये था, कर्फ्यू भी लगे हैं वहाँ पर। और बाकी ये मेन हमारी जो सिटी थी लेनिप्रो, सिटी सेंटर है एक तरह से, मतलब ये समझ लो सेंटर ही है मतलब यूक्रेन का। तो उसमें इतना कुछ खास वो लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि एक तो उन्होंने बस मिलिट्री बेस और रनवे ही उनको उड़ाना था, और उसके बाद उन्हें मेन चीज़ जो थी उन्हें खार्किव और ज़ैपोरिज़िया पे कब्ज़ा करना था, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में 6 रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और वहाँ से पास में से ही हमारी सिटी पड़ती है। तो मेन जो डर था, मेन चीज़ थी न्यूक्लियर की। अगर वो उस पर हमला कर देता है तो वहाँ की गैसेस लीक हो के हमें कुछ कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती थी, सबकी जानें जा सकती थी। बहुत बड़ा खतरा था, मगर अगर वहाँ पर उस जगह पर हमला हो जाता तो बहुत बड़ा खतरा था पूरे यूक्रेन के लिए। वासु जी, पूछना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें जो हैं इस समय दिखाई जा रही हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के प्रति जो है रशियन आर्मी का व्यवहार अच्छा नहीं बताया जा रहा। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैंने रशियन आर्मी को तो फेस नहीं किया, लेकिन जैसे कि मेरे दोस्त आ रहे थे, मतलब अभी रास्ते में मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि रशियन आर्मी का मतलब व्यवहार, आर्मी का जो व्यवहार सिर्फ इंडियंस के लिए बहुत अच्छा रहा जी। और वहाँ के लोग जो है मतलब इंडियन से इतना वो हो गए थे कि मतलब इंडियन के कामों से, इंडिया के लोगों से इतना प्रेम था उन्हें कि उन लोगों ने कुछ इतना खास किया नहीं। मैं स्पेशली वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया या छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और स्पेशल नाम लिया जा रहा है रशियन आर्मी का। तो कुछ ऐसा था या केवल अफवाहें हैं? देखिए, रशियन आर्मी की तो बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं रशियन आर्मी की है, कुछ लोग कह रहे हैं यूक्रेनियन आर्मी। जो बच्चे बॉर्डर्स के पास गए थे उनके साथ ये हुआ था कि पोलैंड की आर्मी ने वो दुर्व्यवहार किया, क्योंकि पोलैंड जो है इंडिया से थोड़ा अपोजिट मोड़ लेता है। और यूक्रेन की आर्मी तो हम लोग जब जा रहे थे, मेरे साथ कई सारे इंडियंस थे, समझ लीजिए 35 के आसपास इंडियंस थे, बाकी अरेबिक थे, पाकिस्तानी बच्चे भी थे। तो उन सब लोगों ने, हम लोगों ने इंडियन फ्लैग लगवाया था अपने आगे बसेस के। तो जो वो सोशल मीडिया पर एक बात आ रही थी सामने कि अगर आप इंडियन फ्लैग लगा लें तो आप लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, जाने दिया जाएगा, तो ये सच बात है? ये बात बिल्कुल सच है। बस ये था कि अंदर ही मतलब सिक्योरिटी आ जाती थी, देखती थी कि भाई इंडियन बच्चे ही बैठे हैं। अगर इंडियन बच्चे के साथ साथ कुछ और बैठा होता था तो उसका पासपोर्ट चेक करते थे और उनको आगे कंटिन्यू करते। बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं सोशल मीडिया पर जिसमें ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो बच्चे या छात्र थे इंडियन एम्बेसी में फ़ोन करते थे तो वहाँ फ़ोन नहीं उठाए जा रहे थे उनके। इंडियन एम्बेसी जो है केयर नहीं कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। ये बात कितनी सच है?
नहीं दे रही थी वहाँ पर। जी। और अगर कोई आंसर भी कर रहा था तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। जी लेकिन उनकी ये बात थी कि वो लोग कहते, हम लोग बोले थे कि एक हमारी कॉलेज की छात्रा ने उसने बात करी एम्बेसी में, बोला कि आप लोगों ने दूसरी यूनिवर्सिटी वालों को बस प्रोवाइड कर दी है जी। लेकिन हमें प्रोवाइड नहीं की है। तो उन्होंने ये बोला कि हमने किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि इस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा उन्होंने ना कर दिया था, हम लोग कुछ नहीं करेंगे और आप लोगों को अपनी रिस्क पे जाना है। मतलब अपनी जिम्मेदारियां लेने से बचते दिखाई दिए वो लोग। हाँ, और उन्होंने सबसे बड़ी स्थिति जो क्रिएट हुई वो इन्हीं की वजह से हुई। बच्चे जो फंसे वहाँ पर इन्हीं की वजह से फंसे। किन की वजह से? इंडियन एम्बेसी की वजह इंडियन से, एम्बेसी की वजह से। जो वहाँ की है, जो यूक्रेनियन इंडियन एम्बेसी है। जो यूक्रेनियन इंडियन एम्बेसी उसकी वजह से। हाँ, अपनी भारत सरकार का कितना महत्व, मतलब कितना योगदान मानते हैं इस चीज़ में कि आप लोग सकुशल घर आ रहे हैं, और भी बच्चे आप लोगों के साथ पढ़ते होंगे वहाँ पर, आपके सहपाठी होंगे। इंडियन जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इनका कितना बड़ा योगदान है इस चीज़ में? इनका तो पूरी तरह से 100% ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जहाँ पे भी हम लोग गए, सब लोगों को, जिसको मतलब फर्स्टली प्रॉपर, मतलब जो पहले पहुँच गए बच्चे, उन्हें 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल में रहने को मिला। और खाना, मतलब हर मोड़ पे हमें खाना मिल रहा था, फ्री में खाना मिल रहा था। और खाने के साथ साथ फल फ्रूट, जो 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 चीज़ें हमें वहाँ पर नीड थी, हर चीज़ की नीड वो पूरी हो जा रही थी। आप वहाँ पर मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे आपके साथ, जो इंडिया के होंगे, जो आपके लगभग कितने बच्चे आपके साथ आपके कैंपस में या आपके कॉलेज में थे जो इंडिया से थे? 2000 से ऊपर थे। 2000 से लगभग कितने अभी तक वापस आ गए होंगे वहाँ से? वहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी से सब खाली कर चुके हैं, सब खाली इंडिया वापस आ चुके हैं। बॉर्डर्स पहुँच चुके हैं। बाकी इंडिया मेरे हिसाब से उसमें से 70% बच्चे आ चुके होंगे। 70%। सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया जा रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, भारत सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही थी उन बच्चों के लिए, या उनके माता पिता जो लगातार गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चों को सकुशल लाया जाए, लेकिन भारत सरकार भी इसमें ढीलापन दिखाई दे रहा था। क्या ये चीज़ सच है, या कुछ इसमें एकदम सच है, या कि इसमें झूठ है कुछ? देखिए, मेरे हिसाब से भारत सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो वहाँ पर एयर स्पेस उन्होंने बंद कर दिया था, जो कि अगर हम एयरलिफ्ट कर भी सकते थे। और एयर स्पेस बंद करने का कारण ही नहीं, वहाँ पर इतने ज़्यादा मिसाइल्स ऊपर से आ रही हैं। रशिया ने TOS-1 करके एक मिसाइल सिस्टम होता है, उनकी वो लगा रखा है, उसमें एक रॉकेट में से 24 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं एक साथ, उससे हमला हो रहा है। तो कैसे हमारे कोई एयरलिफ्ट करने आ जाए? वासु जी, एक सवाल बनता है, पूछता हूँ आपसे। बताया जाता है कि जिस समय ये घोषणा हुई थी कि रसिया जो है अटैक करने वाला है यूक्रेन के, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, चाहे वो यूक्रेन के निवासी थे, चाहे वो आउटसाइडर थे, जैसे आप लोग थे इंडिया से गए हुए बच्चे जो स्टडीज़ कर रहे हैं, सबको अलर्ट कर दिया गया था कि हाँ भाई 2 दिन में 4 दिन में लड़ाई शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ था। फिर उसमें क्या दिखाया जाता है कि भाई वो बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर मजाक बना रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ये चीज़ें कितनी सच हैं कि ऐसा अलर्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि बच्चों का ग्रुप जो है वीडियो बना रहा है और इस चीज़ को बहुत हल्के में लेकर मजाक बना रहा है, ये सब चीज़ें कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं? देखिए, हमें कोई वार्निंग नहीं मिली थी जी, और ना ही कोई, हमें किसी को ये भी नहीं पता था, ना ही यूक्रेनियन आर्मी को पता था कि हमें कोई वॉर फेस करने को मिलेगा। जी। ये जो शुरुआत मेन हुई थी, ये डोनेट्स्क और लुगांस से ही हुई है, और वहाँ पर वो उसको स्वतंत्रता मिलने के बाद सडनली हुई है, एकदम से ही हुई है। 2 दिन में मेरे हिसाब से हुई थी, जब लुगांस और डोनेट्स्क को स्वतंत्रता दे दी गई। उसके बाद इन्होंने, मतलब उसके अगले दिन ही रशियन आर्मी ने अपना प्रवेश किया लुगांस और डोनेट्स्क में। और ये देखते हुए सबको लग गया था कि नाटो को लग गया था और यूरोपियन यूनियन को ये बात का लग गया था कि रशिया कुछ बहुत बड़ा करने के फिराक में है। और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी बच्चे आने लगे। बाकी ये है कि उसी टाइम पे सब लोगों ने टिकट भी करवाई थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि कुछ नहीं होएगा इस चीज़ से।
सबसे बड़ा गलत मोड़ यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने कि में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगने से ये हुआ कि उन्हें वहाँ पर रशिया की 50% जनता रह रही थी, जो कि रशिया सोचता है कि ये उनकी जनता है, क्योंकि वहाँ पर लोग 50% लोग ये रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। जी। और उसके बाद रशिया ने अटैक किया मिलिट्री बेस पे उसी रात को, जब मार्शल लॉ लगा उसी रात को सुबह 5 बजे 4 बजे के आसपास उन्होंने अटैक करा हर जगह मिलिट्री बेस पे। और धीरे धीरे उन्हें लगा कि रनवे से ये लोग अपने जेट्स न उड़ाएं, तो सारे रनवे भी ब्रेक कर डाले उन्होंने। वासु जी, पूछना चाहूँगा कि चलिए खैर ये तो उन लोगों की अपनी एक मोनोपोली है, उनकी अपनी लड़ाई है, वो जानते हैं कि उनको कैसे लड़ना है, क्या करना। आप अभी सुरक्षित आ गए हैं अपने घर, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा ही हो रहा है, और सबको बहुत टाइम बाद में देखा, तीन साल बाद। मम्मी के साथ हैं, पापा के साथ हैं, सिस्टर के साथ हैं जी। कहीं ना कहीं मानते होंगे कि इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ योगदान है, तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे वाले कुछ साल तक भी रहे ना, तो देश का विकास इतनी तेज़ी से होगा। और लोग बाग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो सिर्फ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी, सबको मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबंध बनाए हैं पूरे विश्व में, विश्व के देशों के साथ, आज वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। लगता है आपको काम आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छे से काम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश का झंडा जब पूरी बस के आगे लगा हुआ था, यूक्रेनियन आर्मी उसको देख कर ही साइड हो गई थी। मतलब आप उस देश में रह रहे हैं जिस देश का विरोधी आपका दुश्मन है, और उस दुश्मन देश का सबसे पक्का दोस्त भारत है। जी। और वहाँ से भी आप हम सब कुछ आराम से आ रहे हैं। आगे और का क्या सोच रहे हैं? आगे की पढ़ाई आपकी अभी बैलेंस बची होगी, इस पढ़ाई आपकी पूरी नहीं हुई होगी, क्या सोच रहे हैं भविष्य में? अगर ये सब शांत हो जाता है तो वापस यूक्रेन जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अपनी जो आपकी स्टडी है कंप्लीट करेंगे? जी। जॉब तो यही है कि हमें हमारे वहाँ पर यूक्रेन का लाइसेंस तो मिल चुका है ऑलरेडी काम करने का। बाकी ये है कि हमें अपने भारत माता से बहुत प्रेम है, तो हम यहीं पर आएंगे। ये प्रेम जागृत ऐसी स्थितियों में भी हो जाता है वैसे, नहीं तो होता क्या है, बच्चा जाता है वहीं का होकर रह जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हम पहले से ही जो है सोच कर गए थे कि हमें वापस इंडिया आना। जी। आइए, फादर हैं साथ में, बात करेंगे। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चा लौट कर आया है। एक पिता की नज़र में माता का दुख सब लोग देख लेते हैं, बहन का दुख सब लोग देख लेते हैं। बेटा अगर कहीं गया तो बेटे के जाने का दुख, बिटिया की शादी होती है तो बिटिया पूरा परिवार रो के दिखा देता है, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं देखता। आज वासु लौट कर आया, उनके फादर हमारे साथ है, बात करते हैं पिता को क्या महसूस हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वासु जी अभी सकुशल लौट आए हैं यूक्रेन से, बहुत ही भयानक स्थितियां हैं वहाँ पर, जो देख रहा है उसी को पता है। आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, अब बच्चा वापस आ गया, सकुशल वापस आ गया जी। सभी बच्चे वापस आ जाएं और भी शांति हो जाएगी जी। तो हमारी सरकार ने बहुत हमारे लिए किया है, गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि ये बच्चे वापस आ पाए हैं। कहीं ना कहीं जिस समय वासु जी वहाँ थे, युद्ध चल रहा था, अंतरात्मा में कुछ ना कुछ तो झकझोरने वाला, कुछ ना कुछ हलचल तो चल रही होगी उस समय। हलचल, और तो कुछ काम कर ही नहीं पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना जाग पा रहे थे जी। सब ऐसे ही चल रहा था ना। आज की स्थिति आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल भारत सरकार को बहुत ज़्यादा कोसा जा रहा था सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा अनगढ़ बातें की जा रही थी कि सपोर्ट में नहीं है भारत सरकार। नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आप इस एक्सपीरियंस से आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, कभी भी भारत सरकार ने अपने कहीं भी संकट आया है तो किसी भी नागरिक को नहीं छोड़ा है जी। भारत तो इस गवर्नमेंट ने तो छोड़ा ही नहीं छोड़ा है जी। तो ये तो 20,000 बच्चों की बात थी। तो परिस्थितियाँ कुछ पहले के अपेक्षा कुछ ज़्यादा सही? बहुत सही, बहुत अच्छा है।
पहले की अपेक्षा सही। जी। चलिए, माता जी, ये जिगर का टुकड़ा होता है लड़का माँ का, और बहन का भी भाई बड़ा प्यारा होता है। अभी हमारे साथ माता जी हैं, वासु की माता जी हैं। वासु जी की माता जी से बात करते हैं कि आज कैसा महसूस कर रही हैं, आज बच्चा अपने घर पर है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा महसूस कर रही हैं आज वासु जी जो है सकुशल लौट आए हैं यूक्रेन से, आपको कैसा फील हो रहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी खुशियाँ ही आज लौट आई हैं। है जी? अभी भी देख सकते हैं आप, आंसू झलक रहे हैं, बच्चा साथ में है, लेकिन फिर भी ये एक माँ का दिल होता है, माँ को ही पता होता है कि बच्चे का जो प्यार होता है वो माँ को पता था। अभी भी आंसू झलक रहे हैं। मैम, अभी तो बच्चा आपके पास है, जिस समय नहीं था उस समय युद्ध की स्थिति में वहाँ फंसा हुआ था, मन में क्या क्या बातें आ रही थी आपकी? वो तो आप सब समझ ही सकते हो कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, लेकिन मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग ये सोचते थे कि खाना खाएं या नहीं खाएं, जब बिल्कुल भूख लगती थी तो हम खाते थे खाना। चलिए, आज तो खाना खाइए भी और खिलाइए भी अपने बच्चे को, उसकी पसंद का खिलाइए। जो सरकार, चाहे वो यूक्रेन की हो चाहे भारत की सरकार हो, लोगों ने सपोर्ट तो जरूर किया है बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उनके लिए दो शब्द कुछ कहना चाहिए। हाँ जी, बहुत सपोर्ट करा है, और मोदी सरकार की तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे को हमारी गोद में डाल दिया। धन्यवाद। मैम, सिस्टर हैं साथ, क्या कहना चाहेंगे बेटा, कैसा फील कर रहे हैं आज भैया साथ में हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब एक जैसे दिल पे एक बहुत बोझ होता है, वो एक बहुत बड़ा बोझ निकल चुका है। पत्थर सा हट गया है। हाँ, बहुत बचपन से लेकर अभी तक आप साथ रहे हैं, बड़े हो गए हैं। हाँ जी। बहुत सी बार छोटी छोटी बातों पे लड़ाई भी होती होंगी, जी। चाहे किसी टॉयज को लेके हो, चाहे किसी की चॉकलेट्स को लेकर, आपस में इतनी लड़ाई भी होगी, लगता होगा यार तू चला जाए यहाँ से मेरे। आज भाई आया है, ऐसी परिस्थिति से लौट के आया है, आज कैसा लग रहा है कि आज वो लड़ाइयाँ और आज के प्यार में क्या अंतर देख रही हैं आप? वो उन लड़ाइयों में भी प्यार होता था जी। और अब जब ये आया है वापस, जी। तो उसमें भी बहुत प्यार है कि हम लोग जब ये नहीं था तो हम बहुत परेशान थे। मतलब बहुत ही टफ टाइम था वो हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए। सब लोग ने, हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया हमारा। और बस बहुत अब भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं और मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतनी मतलब इतने हिम्मत दिखाई कि इतने बच्चों को, इतना आसान काम नहीं है एक विदेश देश से हमें मतलब बच्चों को निकालना, इतने बच्चों को, इतने क्राउड को निकालना आसान काम नहीं। देखिए, गला भी भरा है, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं सिस्टर के। पूछना चाहूँगा, भाई कह रहा है कि मेरे को जाना है अपनी स्टडी वापस पूरी करने के लिए, आप क्या सजेशन देंगी? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं हो पाता कि देखिए डिग्री तो लेनी ही है जी। अभी इसके 3 मंथ्स बचे थे, 3-4 मंथ्स बचे थे स्टडी के। तो अगर कुछ नहीं हो पाता, अगर गवर्नमेंट हमारी यहाँ की करती है कुछ, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कीम गवर्नमेंट निकाले, अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लेकिन इसने ऑलमोस्ट 6 ईयर्स वहाँ पे निकाल चुका है अपनी स्टडी के, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जाना भी पड़े। बट बहुत मुश्किल है अभी कि जो हालात हैं वहाँ के बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 10 दिन हम कैसे रहे हैं। आजकल तो जो वर्कआउट हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, स्टडीज़ भी जो हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ही जो आप इनकी बैलेंस जो इनकी स्टडी बची है ऑनलाइन हो जाए, वहाँ से डिग्रीज वगैरह मिल जाएं। खैर, ये तो बातें बाद की हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उत्तराखंड सरकार है, उनका सहयोग मिला आप लोगों को? आपके संपर्क में रहे, आप लोगों के साथ बातचीत में बने रहे जब तक वासु घर नहीं आए? जी बिल्कुल बना रहा। मेरे फादर से वो लोग, उत्तराखंड की जो टीम थी वो बिल्कुल कांटेक्ट में थी, और व्हाट्सएप पे बाकायदा एक ग्रुप भी बना हुआ था जिस पे सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते थे। वो लोग हालचाल भी पूछते थे। SDM सर भी हमारे घर आए थे, तो वो सब देख के कि हमें लगा कि हाँ गवर्नमेंट बहुत कर रही है। पहली बार लगा कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। स्थानीय प्रतिनिधि जो होते हैं, स्थानीय जो नेता होते हैं, वो लोग भी संपर्क में रहे आप लोगों? जी बिल्कुल रहे। मतलब मेनली, लेकिन जो उत्तराखंड की टीम थी, इतना ही बहुत था हमारे लिए उस कठिन समय में, जब कि वो लोग हमारे लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे भाई का एक नंबर जो था, जो कॉन्टैक्ट नंबर था, कि लोकेशन थी, जब वो इंडिया आ भी गया तो वो लोग उसके पास पहुंच भी गए, तो और यहाँ तक घर तक पहुंचा के भी गए। तो
बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहली बार कुछ लगा कि कुछ किया है। जी धन्यवाद। तो वासु जी से लास्ट बात करते हैं। वासु जी, जैसे कि सिस्टर बोल रही हैं, मदर बोल रही हैं, फादर बोल रहे हैं कि नहीं चाहेंगे आप वहाँ जाएं, हो सकता है आने वाले समय में ऑनलाइन सब हो जाए जी। तो ऐसा आपके मन में कुछ है कि यार अगर ना जाके काम हो जाए तो अच्छा है, या फिर बिल्कुल आपका निश्चित है कि नहीं जाना है, डिग्री लानी ही है? और केवल यही सवाल नहीं पूछूंगा, आगे पूछना चाहूँगा कि जो भी इसमें आपके घर यहाँ तक पहुँचने में, सकुशल पहुँचने में जो भी लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो यूक्रेन से हों, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे रसिया से कहीं से भी हों, उन लोगों के लिए लास्ट क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के तो क्या ही बोले, उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। वो लोग खास तौर से वो लोग जो कीव में रह रहे थे, खार्किव में रह रहे थे, अभी भी फंसे हुए हैं। अभी भी मैसेज आया था कि एक लड़की फंसी हुई बंकर में, उसका लोकेशन किसी को यही नहीं पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, और जैसे हम लोग हिम्मत रख रहे थे कि भाई नहीं होगा और पास भी आएगी तो आर्मी, तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग फॉरेनर्स हैं, हम इंडियंस हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। जो बच्चे की डेथ हुई वो क्रॉस फायरिंग में हुई है, वो सामान लेने गया था। और हिम्मत रखनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, सबसे बड़ा ये टैग है हमारे ऊपर कि हम इंडियन हैं। तो इंडियन होने का प्राउड करते हैं आप? ये तो जी बिल्कुल, ये बात तो है ही सच। और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी ने जैसे पूरे वर्ल्ड में अपनी छवि बनाई है कि जेलेंस्की जैसे राष्ट्रपति जो जिनके दादाजी नाजी पार्टी के हिटलर से लड़े थे, उन लोगों ने आकर ये पूछा कि हमारी नरेंद्र मोदी मदद कर देंगे। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि दूसरा देश का नेता आकर दूसरे मदद मांग रहा है कि आइए हमारी मदद कीजिए, कि ये युद्ध रोक दीजिए। ये भी नहीं कि हमारे साथ लड़िए, युद्ध रोकने की शांति वार्ता। जी चलिए धन्यवाद हैं वासु जी। तो ये थे हमारे साथ वासु जी, और उनकी परिस्थितियां थी, लेकिन वासु जी अपने घर सकुशल लौटे। इसके लिए भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, और साथ में उन्हीं सभी लोगों का जो टीम, चाहे वो कहीं की भी टीम थी, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, धन्यवाद करना चाह रहे हैं। और आगे के लिए देखिए भविष्य बताएगा, जाना है नहीं जाना है, क्या परिस्थितियां बनेंगी वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए परिवार बहुत खुश है और अपने बच्चे को घर सकुशल पाकर, और जो बच्चे और जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश।